सज्जनों, पूर्ण समर्पण किया, तब मेरे गोविंद ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की। भगवान गजेंद्र को देख रहे हैं, अभी पूरा समर्पण नहीं। संत कहते हैं जब सब चले गए, कोई नहीं दिख रहा है, अब गजेंद्र रह गया अकेला। और ग्रानी धीरे धीरे करके जल में ले जाना अंदर शुरू किया। हो गई देह सब चूर चूर, जीवन की आस न बाकी रही। जो भर रह गई सूंड जल में, जीवन की कोई न आस रही। छोड़ गए सुत नारी सभी, हा नाथ मेरी अब सहाय करो। जो भर सूंड रह गई, अकुलाने लगा, बोला गोविंद एक काम कर दो, दो में से। छोड़ गए सुत नाती सभी, हा नाथ अब तो कृपा भी करो। या तो हमें इस पार करो, या तो हमें उस पार करो। अब तो केवल सूंड बची है, वो भी जौ भर। पार्वती जी बोले बाबा से बोली, महाराज देखिए कितना डर रहा है, अरे रक्षा करो मर जाएगा। बोले बाबा, बोले रक्षा तो कर देते, नाम तो लिया नहीं। कितने सारे नाम हैं, त्रिपुरादि कह देता, महाकाल कह देता, भूत भावन कह देता, शंभु कह देता। और सज्जनों, अब गजेंद्र ने देखा कि अब नहीं बचूंगा, जीवन की आस खत्म हो गई। छटपटा के जब देखा तो उस सरोवर में एक पुष्प डला था। गौर करिए। अच्छा, संतों का तो भाव है कि गजे और ग्राम में लड़ाई हुई तो लड़ाई होने पर पानी फैलता है, तो भैया फिर फूल कहां से आया। संतों का भाव है, अब छटपटा रहा है कि भगवान को अर्पित करूं भी तो करूं क्या, अंतिम समय है। तो लक्ष्मी मैया के हाथ में पुष्प था। लक्ष्मी मैया ने सोचा कि चढ़ाना चाहता है, कुछ नहीं। मैया ने ऊपर से कमल के पुष्प को नीचे छोड़ दिया सरोवर में। गजेंद्र ने देखा कि पास में ही एक पुष्प है, और पुष्प भी काय का है, जो आजकल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। कमल के फूल को देखा, अपनी सूंड पर पुष्प रखा। हे गोविंद, देने को तो कुछ नहीं बचा, और सांस भी अंतिम है, बस ये अर्पित करता हूं। और अंत में क्या कहा इसने, हाहू करी गज हारी कर, लियो राम को नाम। रा कहते प्रभु दुख हरे, माँ कहे छूयो पाँव। गजेंद्र ने पुष्प रख कर कहा, नारायण खिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। और संत कहते हैं जो शरण में आ जाता है उसे भगवान कभी विमुख नहीं करते। राम कहा, और क्या कह रहे हैं, रा कहते प्रभु दुख हरे, और मां कहे छूयो। राम पूरा नहीं कह पाया, रा कहा। भगवान ने ऐसी दौड़ लगाई, भगवान गरुड़ पर बैठकर नहीं आए। छंदो मई न गरुड़े, भगवान ने सोचा गरुड़ पे तो विलंब हो जाएगा। छंद रूपी गरुड़ पर बैठे मेरे गोविंद, राम कहना चाहता है, रा कहा। और जब मां कहा, सज्जनों भगवान सामने खड़े हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र ने ग्राह के जबड़े को फाड़ा। गजेंद्र का पैर निकला। अब तो गजेंद्र लंबी लंबी सांसें ले रहा है। ग्राह के हृदय से दिव्य ज्योति निकली, आकर भगवान के चरणों में विलीन हो गई। गजेंद्र ने देखा, अब तो गजेंद्र ने मुंह लटका लिया, नाराज हो गया।
भगवान बोले भैया नाराज क्यों होते हो? गजेंद्र बोला प्रभु ये तो गलत न्याय है आपका, कष्ट हम पे पड़े, कष्ट हमने झेले, स्तुति हमने की और आपने आके उद्धार इसका कर दिया। भगवान बोले अरे गजेंद्र तुम जानते हो मैं उसका तो उद्धार करता ही हूं, किसका? जो मेरे चरणों को पकड़ता है। अगर कहीं कोई मेरे भक्तों के चरणों को भी पकड़ता है तो उसका उद्धार पहले करता हूं। इसीलिए तुलसी बाबा को लिखना पड़ा कि पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा। भगवान बोले भैया तेरे चरण पकड़े हैं ग्राह ने, इसलिए मुझे उद्धार करना पड़ा। अब देखिए सोचने की बात है, इस ग्राह ने केवल गजेंद्र को ही नहीं पकड़ा, हर व्यक्ति को पकड़ के रखा है। ग्राह का अर्थ क्या है? ग्राह का दूसरा नाम है मगर, मगर माने ग्राह। और आज हमको आपको सबको मगर पकड़े बैठा है। गौर करिए, किसी ने कहा भैया तुम कल कथा में नहीं आए। अरे आ तो रहे थे मगर, अब ये वही मगर है जिसने गजेंद्र को पकड़ा। कई लोग कहते महाराज कथा में बैठे मन तो लग रहा था, मगर वो फोन आ गया। भैया ये वही मगर है। तो ये जब तक मगर हटेगा नहीं तब तक कृपा नहीं होगी, क्योंकि ये मगर ही तो काम खराब किए है। गजेंद्र ने क्या अर्पित किया भगवान को? सुमन, पुष्प अर्पित किया। और पुष्प का दूसरा नाम है सुमन, और सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन। पहले इसका सुंदर मन नहीं था, पहले इससे क्रोध भी था और बल का अहंकार भी था। लेकिन जब सब नष्ट हो गया तो भैया अपना सुंदर मन जब भगवान को अर्पित किया तो संत तो कहते हैं कि भगवान को प्रिय क्या है? भगवान स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा हमारा भी तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। और कल हमसे एक बात कही थी किसी ने कि पंडित जी हर 1-2 घंटे